नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि किस तरह से अगर विवाह में अड़चनें आ रही हों और विवाह ना हो रहा हो तो जल्दी से जल्दी विवाह और शहनाई बजाने के लिए क्या क्या उपाय करें जिससे कि आपके घर में भी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएं, शादी विवाह वाले। तो आइए जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने के से शादी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सामंजस्यपूर्ण जो साझेदारी होती है वो मिल जाती है। और माना जाता है कि नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने से किस्मत खुलती है और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी का जाप करें और नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी की पूजा करें और माता रानी की चौकी पर सुंदर रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर ताजे फूलों से सजावट करें और माता रानी की तस्वीर या मूर्ति को चौकी के बीच में रख दें। प्रतिमा पर गंगा जल छिड़कें, माता रानी को नए वस्त्र धारण कराएं और माता रानी का श्रृंगार करें। तो दोस्तों, यह तो थी माता रानी की पूजा जिससे कि बहुत सारे शुभ कार्य जो होते हैं वो माता रानी की कृपा से होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अलावा दोस्तों, कैसे बन जाते हैं शादी के फटाफट योग, आइए बताते हैं। शादियों का सीज़न जो है दोस्तों वो शुरू होने वाला है और दोस्तों, आप लोग भी चाहेंगे कि आप लोग के घर में भी अगर आप लोग शादी अपने घर में मांगलिक कार्यक्रम जो है वो शुरू करना चाहते हैं और नहीं बन पा रहा है संजोग, तो ये सब जो टोटके हैं, उपाय हैं, उसे ज़रूर कीजिए। और भगवान से आशा करती हूँ कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी इसमें। दोस्तों, धान के लावा से जुड़ा हुआ उपाय है। शादी की रस्मों के बीच में जब दुल्हन धान का लावा हाथ में लेकर उसे गिराती है और उस लावा को यदि कोई कुंवारी कन्या खा ले तो कहते हैं कि जल्द ही उसकी भी शादी का नंबर लग जाता है। इसके अलावा कुछ जातियों में जब लड़की विदा होती है तो वो अपने पीछे धान का लावा उछालते हुए आगे बढ़ती है और कहते हैं कि इस लावा को खाने से बहुत भाग्यशाली माना जाता है और इस लावा को यदि आप अपने घर के धन के स्थान पर रख दें तो भी आपके घर में बहुत सारी बरकत होती है। और दोस्तों, कभी भी अकेले शिव जी, राम जी या कृष्ण जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे विवाह में देरी होती है। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव, पार्वती और राम, सीता और राधा कृष्ण के युगल प्रतिमा की ही पूजा करें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा भगवान जी की करें तो जैसा कि नाम बताया मैंने आपको, तो उनकी जोड़ी के साथ ही करें। इससे आपको भी सफलता मिलेगी और आपकी भी जोड़ी जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाएगी। दोस्तों, जल्दी शादी करनी है तो और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए इस पर गौर फरमाते हैं। दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी जो है वो 24 नवंबर को बीत गया और इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास में शयन के बाद जगते हैं और इसके साथ ही शादी का जो शुभ मुहूर्त होता है वो आरंभ हो जाता है। फिलहाल दोस्तों, अभी तो वो सब समय ख़त्म हो गया है और अभी मकर संक्रांत जो है वो आज से लग गया है दोस्तों। और शुभ कार्य जो है वो भी जल्दी ही आने वाले हैं और होगा भी। तो जब भी होगा तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए बताते हैं। अगर आपकी भी शादी की उम्र हो गई है लेकिन आपकी शादी की बात कहीं तय नहीं हो रही है तो मायूस ना होइए। और ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर शादी में बाधा आती है और शादी की बात तय होकर भी टूट जाती है। इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए कुछ ज्योतिष शास्त्र पर आधारित उपाय हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई उपाय लोग आपके आसपास अमल में लाते नज़र आ जाएंगे। आप भी ज़रूर इसे आजमाइए। हनुमान जी की पूजा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मांगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामायण के बालकांड का पाठ करें। विवाह में गुप्त दान करें। शनि की प्रतिकूल स्थिति में भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से ना करें। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से
शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों पीला खाएं और पीला पहनें। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार को विवाह का प्रमुख कारक माना जाता है। गुरुवार की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर विवाह में देरी होती है और गुरुवार को अनुकूल बनाने के लिए आप पीला वस्त्र धारण करें। चने की दाल, केला, हल्दी एवं केसर का सेवन लाभप्रद होता है और संभव हो तो गुरुवार का व्रत भी रखें। जल्दी विवाह के टोटके क्या हैं? माना जाता है दोस्तों कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तो दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़की की शादी जल्दी होती है और कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हों उसे रात में तांबे की पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति और तस्वीर के सामने रखना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाए और इस पात्र में रखे जल से मांग भरे और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दे। इस बीच कोई टोके तो कुछ न बोले। 1 महीना तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। युगल भगवान की पूजा करें। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया वीडियो में कि शिव जी, राम जी और कृष्ण जी की जो पूजा होती है वो अकेले ना करें, उनके साथ उनके जोड़े को साथ में ज़रूर करें। जैसे कि शिव जी के साथ उमा माता की और राम जी के साथ सीता माता की और कृष्ण जी के साथ राधा जी की पूजा ज़रूर करें। और आप जिन युगल की पूजा करें, पूजा के पश्चात उनकी चरण रज लेकर मांग जरूर भरें। तो दोस्तों यह थे कुछ उपाय जिनको करने से, अपने जीवन में उतारने से बहुत सारी बाधाएं शादी से जुड़ी हुई ख़त्म हो जाती हैं और इसे आप ज़रूर अपनाइए दोस्तों और आपको इसका फल जो है वो अच्छा ही मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।